हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच। इनको डिस्कस कीजिए क्लास में टीचर के साथ और फिर लिखिए इन्हें इन आंसर को लिखिए 2 or 3 पैराग्राफ्स में हर एक क्वेश्चन को। स्टार्ट। First question. Kezia's efforts to please her father resulting in displeasing him very much. How does this happen? जो केजिया है अपने फादर को खुश करना चाहती है लेकिन वो उसके ऊपर कैसे बुरा प्रभाव पड़ गया, बल्कि उसकी जगह ऊपर वो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी, उसका जो रिजल्ट आया ऐसा कैसे हुआ? How does this happen? Answer. Kezia's efforts to please her father resulting in displeasing him. On every Sunday, her grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. But her presence always irritated the father. He used to call her little brown owl. जो केजिया है उसकी ग्रैंड मदर है, उस केजिया को हमेशा नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी उसके फादर मदर के साथ नाइस टॉक करने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन उसकी हमेशा वो अपने फादर के पास जाती तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती उनकी प्रेजेंस में। और जो उसके फादर हैं वो भी हमेशा वो उससे कहते थे, कभी कभार कह देते थे लिटिल ब्राउन आउल उसे, क्योंकि वो उसे स्टेट करती है, मीन्स घूरती रहती है उन्हें जब वो सो रहे होते हैं, हमेशा वो सोई मिलती है। और मम्मा उसकी जो मदर है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। One day, her grandmother told her that her father's birthday would be next week and suggested that she should make him a pin cushion for beautiful gift. जो एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी हैं, उन्होंने कहा केजिया से कि आपके फादर का बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते, तुम्हें उन्होंने फिर सजेस्ट दिया कि तुम एक पिन कुशन बनाओ अपने फादर के बर्थडे के लिए, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट बनाओ, पिन कुशन बनाओ। After stitching 3 sides of the cushion with double cotton with great care and effort, मतलब उनने जो कीजिए है उसने स्टिच में सील दी, स्टिचिंग में सीलना, सील दी 3 साइड तो सील दी जो पिन कुशन की, लेकिन 4th साइड में क्या फील करे, उसने बहुत प्यार से अच्छी तरह से केयर से और अपने एफर्ट्स लगा दिए बहुत सारे, अच्छी तरह से किया उन्होंने अपने फादर के बर्थडे के लिए। केजिया वॉज स्टक एज टू वट टू फिल द कुशन विद, क्वेश्चन को जो 4th साइड है अंदर की साइड उसको क्या फिल करे उसके अंदर, वो क्वेश्चन हो गया। सिंस हर ग्रैंड मदर वॉज बिजी इन द गार्डन, वो गार्डन में बिजी थी उनकी ग्रैंड मदर। शी सर्च हर मदर्स बेडरूम फॉर स्क्रैप्स, मतलब उसकी जो केजिया उसने अपनी मदर का जो बेडरूम है उसमें सर्च किया। स्क्रैप्स होता है कुछ छोटे मोटे पेपर जिनसे वो अंदर फिल कर सके, छोटे पेपर जो काम के नहीं हो। फाइनली शी डिस्कवर्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन द टेबल ऑन द बेड टेबल, फिर वो एक देखती है वहाँ पे जो शीट्स पेपर कुछ पड़े होते हैं वहाँ पे वो ले लेती है जो बेड टेबल पे। शी गैदर्ड डीज, उन्हें वो फाड़ देती है। टोर देम अप, उठा लेती है वो और फिर उन्हें फाड़ देती है। एंड फिल्ड द कुशन विद द टॉर्न पीसेस, फिर कुशन को जो फिल कर देती है उन फटे हुए कुशन से। अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट इन वेन बट ऑल्सो हैड एन Sorry for disturbance. Unfortunately, her efforts to please her father not only went in vain, but also had an unanticipated consequence. वो जो अपने फादर को प्लीज़ करने मतलब खुश करने के लिए वो सब कुछ धुल गया, सब कुछ ख़राब हो गया, उसकी मेहनत ख़राब हो गई, बल्कि उसके लिए खतरा हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी उसके लिए, एक बुरा प्रभाव हो गया उसके ऊपर। कॉन्सिक्वेंस मीन्स This was because the sheets she had torn were her father's speech for the authority. लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि जो उसने स्पीच फाड़ी थी, जो उसने फाड़ी थी शीट्स, वो उसके फादर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो स्पीच थी एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वहाँ पे उन्हें ऑफिस में कुछ फंक्शन में ज़रूरी वर्क होगा उनका, वो थी वो गलती से उसने वो ही फाड़ दी। हर फादर scolded her for touching things that did not belong to her and punished her by hitting her palm with a ruler. और उसके जो पापा है उन्होंने उसे डांटा, ये ऐसे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हो, तुम्हारे काम की नहीं हो, और उसे पनिश किया
पनिश किया, उसके मार्कर, उसके हाथों पे रूलर मार्कर मीन्स स्केल मार्कर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? जो केजिया की डिसाइड करती है मैकडोनल्ड की फैमिली को देखने के बाद कि अलग अलग काइंड होते हैं, अलग अलग तरह के पापा होते हैं, फादर्स होते हैं। वो इसमें पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड कैसे, मिस्टर मैकडोनल्ड कैसे फादर हैं और वो कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग है केजिया के फादर से। आंसर, केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद मिस्टर मैकडोनल्ड। केजिया जो है अपने फादर को कंपेयर कर रही है मिस्टर मैकडोनल्ड से। हर नेक्स्ट डोर नेबर वो जो उसके मतलब नेक्स्ट डोर में पड़ोसी में ही, नेक्स्ट साथ वाले घर में ही वो रहते थे। ही वॉज अ लविंग जेंटल एंड फॉर गिविंग फादर। वो एक बार बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने बच्चों थे, बहुत ज़्यादा जेंटल थे और हमेशा खेलते कूदते रहते थे। फॉर गिविंग फादर, खेलते कूदते रहते थे। He was always smiling and playing with his children. हमेशा खेलते थे, स्माइल करते रहते थे। He treated his children in a friendly manner. वो एक फ्रेंडली मैनर में फ्रेंड की तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते थे। He was just opposite to the Kezia's father. वो अपोजिट थे केजिया के फादर, बिल्कुल अपोजिट। Unlike Kezia's father, he never punished his children. Unlike केजिया मतलब जो मैकडोनल्ड के फादर थे वो तो कभी पनिश नहीं करते थे और ये हमेशा पनिश करते थे फादर उसकी केजिया के। ही प्लेड विद देम वेन एवर ही वॉज फ्री। वो हमेशा खेलते थे उनके साथ, लेकिन जो केजिया के फादर वो ऐसा नहीं करते थे। केजिया's फादर वॉज वेरी हार्श एंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। केजिया का फादर बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्श है और स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा अपने नेचर में, वो डिसिप्लिन को लेके। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज Kezia began to see her father as a human being who needs her sympathy. जो केजिया है कैसे देखते हैं अपने फादर को ह्यूमन बीइंग की तरह जो जिसे उसकी सिंपैथी चाहिए। आंसर थर्ड, with her mother and grandmother at the hospital, Kezia is left at home in the care of Alice the cook. जो केजिया है वो अपनी मदर वो तो घर पे अकेली रह गई अपने एक कुक के साथ, एलिस के साथ, और जो उसकी मदर ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल चली गई क्योंकि उसकी मदर बीमार हो गई थी अचानक से। एट नाइट आफ्टर शी इज़ पुट टू बेड बाय द कुक शी वॉज हैज़ अ नाइटमेयर। जो केजिया की जो वहाँ पे कुक है वहाँ पे उनके घर में केजिया के एलिस कुक है जो, वो रात को जब उसे सुलाने गई बेड पे सुलाने से पहले वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डरने लगने लगा क्योंकि उसे नाइट मेयर्स आते रहते थे। नाइट मेयर मीन्स बैड ड्रीम्स, बुरे सपने। शी कॉल्स फॉर हर ग्रैंड मदर बट टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स हर फादर स्टैंडिंग नियर बाय हर बेड। वो अपनी ग्रैंड मदर को बुलाती है, सपने में डर जाती है, एक बुचर आ जाता है उसके सपने में रॉब के साथ, नाइफ के साथ, लेकिन वो डर इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर को बुलाती है, लेकिन वो नींद में थी, उसे पता नहीं था कि ग्रैंड मदर है नहीं घर पे, तो वो अपनी ग्रैंड मदर बुलाती है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाती है। उसके साइड में अपने देखती है कि फादर खड़े हुए हैं नियर हर बेड के पास। He takes her in his arms and makes her sleep next to him. वो उसे गोद में उठा लेते हैं केजिया को और अपने साथ सुला लेते हैं। Half asleep, she creeps close to him, snuggles her head under his arm and hold tightly to his shirt. वो जो केजिया है आधी सोई हुई थी, अच्छी तरह सोई नहीं थी वो तब तक। केजिया के फादर थके हुए थे इसलिए वो पहले ही सो गई केजिया से। उसके पास हो जाती है केजिया, उसके सर रख के फिर वहाँ पे उसके अंडर हिज आर्म हाथ रख लेती है उन पे और होल्ड टाइटली उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। हर फादर आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स फॉर वार्मथ। और उसके फादर कहते हैं कि मेरे जो एकदम से उठ जाते हैं वो, और फिर कहते हैं कि मेरे पैरों रगड़ लो, तुम्हें वार्म फील होगा, रब कर लो अपने पैरों को मेरे पैर के साथ, वार्म फील होगा तुम्हें। हर फादर गोज ऑफ टू स्लीप बिफोर हर। उसके फादर उससे पहले ही सो गई। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट he was to work hard every day and this leaves him too tired to be like Mr. McDonald. वो पूरा दिन काम करके रहते थे, उसे थका देते थे। वो समझ जाती है फिर कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे फादर हैं और ये कि मिस्टर मैकडोनल्ड है उनको ज़्यादा काम नहीं होगा और वो इतने ज़्यादा थकते नहीं होंगे, इसलिए अपने उन्हें टाइम होता होगा अपने बच्चों के साथ खेलने में, ये बिजी रहते हैं, इसलिए मेरे फादर को नहीं है ऐसे।
She expressed her altered feelings for her father by telling him that he has a big heart. वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं फादर के लिए, उसे कहते हैं कि कितना ज़्यादा बिग हार्ट, आपका कितना बड़ा दिल है। हमने NCERT सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।